स्टूडेंट जाएगा। कई आपके पिताजी क्या करते हैं, सरकारी में पढ़ना या प्राइवेट में पढ़ना? अब तो हम सरकारी से पास हो चुके हैं, तो अब प्राइवेट में पढ़ेंगे। आज मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, यानी देवरिया से 60 किलोमीटर दूर में बिहार बॉर्डर पर हूँ। और जो सरकार एक मुहिम चलाई है, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, और जो सरकार के विद्यालय हैं, स्कूल है, उन बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, उनके पेरेंट को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल में एडमिशन कराएं, क्योंकि उनकी भविष्य संवर जाए। वहीं एक अभी कुछ देर पहले एक बच्चे नारा लगा रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन स्कूल जाएंगे। भारत में शिक्षा कितना जरूरी है, हम खाएं या ना खाएं, पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तब हमें और भी बेहतर सुविधा मिलेगी। क्या नाम है बाबू आप? रेखा कुमारी। कितने में पढ़ती है? 8 क्लास। तो आप यहीं बचपन से एक क्लास यहीं पढ़ रही है कि कहीं प्राइवेट में भी पढ़ाई हुआ? बचपन से यही पढ़ रही हूँ। तो यहाँ क्या लग रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है? आपके सपना साकार हो पाएंगे कि नहीं? बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा। यहाँ के जो टीचर हैं आपको कैसे समझा पाते हैं? बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है। और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, ये बताइए, जहाँ देखा जा रहा है सरकार बड़े स्तर पर, अब जो ये सरकारी विद्यालय पहले नाम की हुआ करते थे, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा को उत्तम बनाया जाए। तो इसमें किस तरह का सहयोग रहा है, कैसे अब अपने बच्चों को लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी विद्यालय में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या? देखिए, हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में, पहले मैं बता दूं, मैं रामाज यादव, जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद देवरिया। अपने बेसिक शिक्षा परिषद में हमारे यहाँ वार्षिकोत्सव, शारदा संगोष्ठी कार्यक्रम, इको क्लब के माध्यम से गार्जियन को हम लोग जागरूक भी करते हैं, और गार्जियन और बच्चे यहाँ इंटरेस्टेड भी हैं, वेल एजुकेटेड यहाँ अध्यापक भी हैं, और सभी अध्यापक टेट क्वालिफाई हैं। बच्चों के लिए हम लोग जागरूक करते हैं, और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई की ही देन है कि हमारे यहाँ 100% बच्चे इस गांव के सभी नामांकन के लिए लगे हुए हैं, और नामांकन हो भी रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की ये 2 साल से ये वार्षिकोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, विभिन्न मेडल दे करके पुरस्कार के रूप में। जो भी कॉपी किताब, पेंसिल, स्टेंसिल या वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह देते हैं, उसको दे करके हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। और बच्चे, जो भी बच्चे यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आ पाए हैं, वो भी दे करके उनका अनुकरण करते हैं, और प्रयास करते हैं कि अगली बार जब भी हम मासिक या त्रैमासिक या वार्षिक जब परीक्षा करें, तो उनके लिए भी हम पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं, पुरस्कार देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। प्राइवेट विद्यालय और सरकारी दोनों में अंतर क्या है? देखिए, प्राइवेट विद्यालय में ये है कि प्राइवेट के मानक जो भी हों, हमको ये नहीं लगता कि प्राइवेट में हमारे सरकारी से अच्छी सुविधा है। अब तो हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में हर जगह फर्नीचर की व्यवस्था, आपकी बिल्डिंग की व्यवस्था, आपके वो जो है टीवी के माध्यम से, वो डिजिटल के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेज वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है। एक बच्ची है, आपको ये पहनाया गया है कैप, क्यों पहनाया गया आपको पता है? जी सर। क्यों? हम सेकंड आए हैं इसलिए। कौन सी क्लास में? 8 में। क्या नाम है? और सपना सा। किस विद्यालय में? उच्च प्राथमिक पढ़ती हूँ। क्या लग रहा है कि सरकारी विद्यालय से भविष्य बन जाएगा? जी सर, हमारा कोई स्टूडेंट जाएगा। कई आपके पिताजी क्या करते हैं, सरकारी में पढ़ना या प्राइवेट में पढ़ना? अब तो हम सरकारी से पास हो चुके हैं, तो अब प्राइवेट में पढ़ेंगे। प्राइवेट में पढ़ेंगे। ठीक है। ये और भी हैं, यहाँ कहाँ करते हैं, ये हमारे साथ हैं यहाँ अध्यापक सर हैं, इनसे जानेंगे कि आप लोगों का प्रयास क्या है इस शिक्षा को बढ़ावा देना, और जो ये सरकारी विद्यालय हैं, जो लोगों को प्राइवेट विद्यालयों में लूटा जाता है, तमाम तरह के फीस लगाए जाते हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं है कि अपने जो परिजन है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिलाएं। देखिए, हमारे वहाँ परिषदीय विद्यालय में सरकार ने फर्नीचर की व्यवस्था कर दी है, पेयजल की व्यवस्था कर दी है, बिल्डिंग अच्छे हैं, विद्युतीकरण का कार्य हुआ है, आंतरिक विद्युतीकरण हुआ है, अध्यापकों की व्यवस्था भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है कि अध्यापक जो है कि वेल क्वालिफाइड रहते हैं हमारे वहाँ परिषदीय विद्यालयों में, जबकि प्राइवेट विद्यालय में कोई भी टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं रहते हैं। इससे शिक्षा का स्तर में सुधार यदि किया जा सकता है, तो सिर्फ ओनली 1 परिषदीय विद्यालयों के द्वारा ही किया जा सकता है, मेरा मानना है। आप लोग बच्चों के घर तक जाते हैं, उनके हम लोग जो है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं। हम लोग गार्जियन से संपर्क भी करते हैं, बच्चे रुचि भी लेते हैं। हमारे वहाँ इस गत शैक्षिक सत्र में
268 बच्चे नामांकित थे। इस वर्ष हम चाह रहे हैं कि और अधिक से अधिक बच्चे जो है नामांकित हों, और इसी उद्देश्य से हमने अपने विद्यालय पर जो है कि शारदा कार्यक्रम, शारदा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम ये जो है कि करवाए। गांव के अभिभावकों को, ये बच्चों के अभिभावकों को बुलवाए ताकि उनके अंदर भी प्रेरणा हो और उत्साहवर्धन का कार्य किए, जिससे वो परिषदीय विद्यालयों पर उनका ध्यान आकर्षित हो और उसके बारे में जो है बच्चों पर ध्यान दें। अब बच्चों से पूछते हैं शिक्षा के अलावा यहाँ पर और किस तरह की शिक्षा दी जाती है, और आप लोगों को क्या क्या खेल से लेकर संबंधित किस तरह की शिक्षा यहाँ और दी जाती है, खेल से संबंधित, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, और कुछ यहाँ विद्यालय में? जी सर, या खेलने की आप कुछ खिलौने, फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया? फुटबॉल, कबड्डी, ये कुल सब आदि खिलाए जाते हैं और कुल प्रयास किया जाता है अधिक से अधिक सिखाए हम लोग। क्या नाम है? संध्या। किस क्लास में? सर ने 8 में गए हैं। ठीक है। ये देवरिया जनपद की सरकारी विद्यालय, आपको बता दें कि ये विकास खंड बनकटा क्षेत्र में आता है, जो ये पीपरा बघेल गांव है और यहाँ गांव के बच्चे हैं। और आपको बताऊं तो आज जिस तरह से सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो पूरी तरह से फिल्टर करके आते हैं। प्राइवेट में आपको पता नहीं है कोई शिक्षक कितना एजुकेशन करके आया है, उसके पास कितनी नॉलेज है, लेकिन यहाँ कई तरह के फिल्टर को पास करने के बाद शिक्षक की नियुक्ति होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद से इस बच्चों में आते हैं। तो आप अभी जो देवरिया सहित उत्तर प्रदेश में कहीं के भी रहने वाले हों, आप इन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क है, ना तो आपको बच्चों की ड्रेस की चिंता है, ना कॉपी कलम की, सब कुछ सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है।